आज़ादी के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। ऐसी ही अमर गाथा है मुरादाबाद में जन्मे स्वतंत्रता सेनानी मजीदुद्दीन उर्फ नवाज मज्जू खां की, जिन्होंने अपने ऐशो आराम को छोड़कर 1857 में ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह का ऐसा बिगुल बजाया था कि अंग्रेजों की फौज को मुरादाबाद छोड़कर नैनीताल भागने को मजबूर होना पड़ा था। इतिहास के जानकार वकी रशीद बताते हैं कि मुरादाबाद से अंग्रेजों की फौज को खदेड़ने जाने के बाद अंग्रेजों ने मुरादाबाद के इतिहास के पन्नों में जुल्म की ऐसी दास्तान लिखी जिसको सुनकर आज भी लोगों का दिल दहल उठता है। मैंने अपने बुजुर्गों से सुना है कि नवाब मज्जू अली खां शहीदान वतन ने मुरादाबाद ही के साथ साथ पूरे देश में आज़ादी की जो अलख लगाई थी, उसके चलते उन्होंने अंग्रेज़ों को यहाँ से खदेड़ दिया था। और वो जालिम अंग्रेज़ जो हिंदुस्तान पर कब्ज़ा करना चाहते थे, हिंदुस्तान की पाक ज़मीन पर अपने नापाक कदम रखना चाहते थे, उनके कदमों को उखड़ कर फेंक दिया था और वो हार मानकर नैनीताल भाग गए थे। नवाब मज्जू अली खां साहब, जिनका इतिहास हमारे बुज़ुर्गों ने बताया है कि जब नवाब साहब अपने दौर में नवाबियत में थे, उन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए बीड़ा उठाया और उनका बीड़ा कामयाब हुआ। और उनकी वजह से आज मुरादाबाद के लोगों को गर्व है कि हमारे बीच शहीदान वतन नवाब मज्जू अली खां की वजह से हम लोग खुली हवा में सांस ले रहे हैं। क्या वाक़या रहा जो अगर उनके वाक़े की बात करें, एक बहुत प्रसिद्ध उनके यही उनका वाक़या है कि जब उन्होंने आज़ादी की अलख में कूदे, उन्होंने अंग्रेज़ों को मार गिराया, यहाँ से खदेड़ दिया, उनकी जेलें तोड़ दी और उसका अंजाम ये हुआ कि अपने सीने पर गोलियां खा ली और खुशी खुशी शहीद हो गए। और जब वो शहीद हुए तो जालिम अंग्रेज़ ने उनको चूने के भट्टे में झोंक दिया और उसके साथ साथ उनकी लाश को पूरे मुरादाबाद में हाथी के पाँव से बांधकर घुमाया और उसके बाद उन्हें फांसी पर लटका दिया, जो पेड़ आज भी उसकी गवाही देता है। मैं समझता हूँ जो कुर्बानी, जो अपने बलिदान शहीदान वतन नवाब मज्जू अली खां ने दिया है, उसको हिंदुस्तान कभी भुला नहीं पाएगा। ये मैं तो मांग करूँगा देश की सरकार से, उत्तर प्रदेश की सरकार से। मैंने पहली बार चोरा चोरी आंदोलन का नाम सुना था। इसी तरीके से जो भी शहीदान वतन हैं, किसी भी मज़हब, किसी भी धर्म के हैं, उनके इतिहास को स्कूलों में पढ़ाया जाना चाहिए, उनके नाम से स्मारक बनाए जाने चाहिए और उनकी याद को ताज़ा करते रहना चाहिए। ये एक मौका है जो हम आज़ादी का 75वां यौम आज़ादी मना रहे हैं। मैं समझता हूँ अगर अमृत महोत्सव के साथ साथ इनके पाठ्यक्रम भी हम अगर यूनिवर्सिटी में पढ़ाएंगे तो हमारी नई नस्लों को अपने वतन पर मिटने वालों का वही का फ़क्र होगा। और वो जो शेर कहा है कि वतन पे मरने वालों का आखिर यही निशान होगा, तो वो निशान जो है वो निशानदेही रहेगी और हमारी नई नस्लों को उससे सबक मिलेगा। 90 से पहले तो नवाब साहब को कुछ जानता नहीं था, इतिहास ने उसको भुलवा दिया सारा। अब उसमें जावेद रशीद साहब ने, मरहूम ने एक काम करना शुरू करा वहाँ की तारीख का। उसमें एक नाम निकल के आया, नवाब मज्जू खां और सूफी अम्मा प्रसाद, और भी बहुत से लोगों के नाम आए। तो उन्होंने कहा जब ये इतने बड़े बड़े लोग थे, इन्होंने तो कुर्बानियाँ दी थी, तो उनको मिला गया, उनका नाम भी कोई नहीं जानता। तो उसके बाद यहीं के गल शहीद के लोगों ने मिलकर नवाब मज्जू खां शहीद वतन नवाब मज्जू खां कमेटी बनाई, उसके ऊपर मेमोरेंडम काम देना शुरू किया और 2003 में मज़ार जो इनकी ख़बर थी उसको मज़ार की शक्ल दी। उसके बाद ये थोड़ा सा लोगों में अवेयरनेस आ रही है, लोगों में जागरूकता बढ़ रही है कि हाँ नवाब साहब कौन थे। लेकिन नवाब साहब का इतिहास बहुत मजबूत इतिहास है जिसको भुला दिया गया था। नवाब साहब मुरादाबाद के आखिरी नवाब थे। जब 9 मई 1857 को अंग्रेज़ों ने और सब जगह जो उनके ईस्ट इंडिया कंपनी थी उस टाइम वो, तो जब अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बगावत शुरू हुई 9 मई को, तो उसकी आँच मुरादाबाद तक पहुँची। जब मुरादाबाद में आई तो मुरादाबाद में लोग जो थे वो छुटपुट तरीके से अंग्रेज़ों पे हमला कर रहे थे। तो नवाब साहब ने कहा कि इसको योजनाबद्ध तरीके से इसको अंग्रेज़ों को यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो नवाब साहब उसमें निकल के आए, इन्होंने उसका नेतृत्व किया और 19 मई 1857 को 1-2 दिन के अंदर ही पूरे मुरादाबाद को विदेशियों से पाक कर दिया गया। सारे विदेशी जो थे अंग्रेज़ यहाँ से भाग कर पहले रामपुर गए और रामपुर से नैनीताल भाग गए, क्योंकि रामपुर की रियासत जो थी वो अंग्रेज़ों के साथ थी। उसके बाद 22 अप्रैल को फिरोज शाह जो बादशाह जफर के बेटे थे वो मुरादाबाद थे, यहाँ जंग चल रही थी रंगों के किनारे। एक मुहाज और खुला तो जनरल बख्श खां और फिरोज शाह ये दोनों वहाँ चले गए, यहाँ नवाब मज्जू खां अकेले रह गए। उसका मुकाबला करते रहे जब अंग्रेज़ों ने, क्योंकि उनके साथ साजिशें बहुत थी और वो बहुत यहाँ पे गद्दारी हुई, नवाब रामपुर की गद्दारी हुई, उसकी वजह से यहाँ पे दोबारा अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हुआ। और 25 अप्रैल 1858 को नवाब साहब के घर पर, उनकी हवेली पर, उनकी कोठी पर
हमला किया गया। 7 अंग्रेज़ सिपाहियों को नवाब साहब ने अपनी तलवार से मार गिराया, लेकिन 3 गोली उन पर मारी गई जिससे वो शहीद हो गए। उसके बाद उनकी लाश को चूने के पानी में डाल दिया गया, जिससे उनकी लाश जल गई। जलने के बाद उनकी लाश को उन्हीं के हाथी के पाँव, जो उनका हाथी वहाँ खड़ा था, हाथी के पाँव से बनवा के पूरे शहर में घुमाया गया, ताकि सबको ये मैसेज दिया जा सके कि अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो बोलेगा उसका असर ये होगा। आखिर में गलशहीद परम की लाश को जो नीम का पेड़ है पीछे, वहाँ पर टांग दिया गया, ताकि लोगों को एक मैसेज दिया जा सके और कि ये इबरत का निशान बनाया जा सके। तो उसके बाद गलशहीद बाबा और बहुत से लोगों ने यहाँ पर आकर उनको तदफीन किया। 2003 में यहाँ पे मज़ार की शक्ल में इसको तामीर करा गया उनकी कब्र को। मुरादाबाद से फजल अहमद के साथ अंकित सिंह की रिपोर्ट, एक्सप्रेस न्यूज।